नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सर्वेश तिवारी आज आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, पॉलिटी पे पहला लेक्चर है। तो आप लोगों से बस एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और उस पूरा देखने के बाद आपको जैसा लगे वैसा कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी, अच्छा, एक्चुअल में पॉलिटी हम लोग कहते हैं कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, पर वास्तविक रूप से सारे एग्जामों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछता है और भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान होता क्या है? भारतीय संविधान जो भारतीय राज्य व्यवस्था या राज व्यवस्था है उसका बस एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। और 99% जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से ही आते हैं। तो एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है? हमको भारत का संविधान पढ़ना है। कोई पूछे पॉलिटी क्या है फिर, तो पॉलिटी संविधान का अप्लाइड फॉर्म है, मतलब जिसे हम प्रैक्टिकल फॉर्म बोलते हैं। जैसे अगर हम संविधान में पढ़ेंगे समानता, तो संविधान बताएगा कि समानता के लिए हमारे पास क्या क्या अधिकार है। किसी देश में अगर कोई संविधान लिखा गया है तो वो संविधान उस समानता पे क्या क्या अधिकार देती है, वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को, नागरिक को, गैर नागरिक को, सबको। पर पॉलिटी बताएगा कि समानता कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे समानता पॉसिबल है। ये सारी चीजें पॉलिटी में, यानी ये प्रैक्टिकल फॉर्म है, व्यवहारिक रूप होता है। और ये केवल नियम कानून बताता है संविधान के हिसाब से। और हमको बस भारत का संविधान ही पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि संविधान है क्या। अच्छा, पहली चीज, संविधान का डेफिनेशन कहीं नहीं पूछता, फिर भी मैं बता रहा हूँ। संविधान हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का संविधान उस देश का शासन या प्रशासन चलाने के लिए एक नियमों का समूह बना दिया जाता है। या अगर हम और आसानी से कहना चाहें तो कहेंगे कि प्रावधानों का या नियमों का वह समूह जिससे कोई देश अपना प्रशासन चलाता है, उसे संविधान कहते हैं। क्या कि नियमों का या प्रावधानों का समूह, ये होता है संविधान। ठीक है, कि इसी के आधार पे जो जितने भी नियम, ये संविधान की किताब। अच्छा, एक्चुअल में संविधान एक किताब होती है। भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान निर्मात्री सभा जो थी, इस पे मैं बाद में बताऊंगा कि ये सभा क्या थी, संविधान सभा क्या था। तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बस एक किताब है, उस किताब में कुछ नियम कानून लिख दिए हैं, उस किताब को ही संविधान बोला जाता है। ठीक है, और उस किताब में जो नियम कानून या जो प्रावधान लिखे गए हैं उसी के हिसाब से ही बाकी और नियम कानून, से संविधान को छोड़ के और भी नियम कानून है। तो वो जितने भी नियम कानून है वो इस संविधान के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो संविधान से विपरीत जा रहा हो। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कि संविधान पे क्वेश्चन, ये तो हो गया इसका एक डेफिनेशन कि संविधान क्या होता है। पर अगर हम अपने भाषा में समझें तो संविधान बस एक किताब है। ठीक है, अच्छा, अब हर एक किताब को पढ़ने के लिए एक अलग अलग तरीका होता है। वैसे ही संविधान को पढ़ने के लिए भी कुछ तरीके हैं। क्या है? संविधान, संविधान फिर हुआ है, भागों में बटा है, जिसको हम इंग्लिश में पार्ट बोलते हैं। फिर ये भाग किस में बटा है? ये अध्यायों में, यानी चैप्टर्स में, अध्याय में बटा है। मैं लिख लूं फिर समझा रहा हूं। फिर ये जो अध्याय है, ये इसमें अनुच्छेद दिए हुए हैं, जिसे हम इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। फिर ये जो अनुच्छेद है ये क्लॉज में, जिसे हम हिंदी में परंतुक, क्लॉज बोलते हैं। और फिर ये जो क्लॉज है ये उपपरंतुक में, उपपरंतुक, जिसे हम इंग्लिश में सब क्लॉज बोलते हैं। CLAUSE। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो संविधान है वो कई सारे भागों में, कई सारे पार्टों में बटा है। और कुछ पार्ट अध्यायों में बटे हैं। फिर अध्याय में अनुच्छेद दिए हुए हैं, अनुच्छेद के कुछ क्लॉज हैं, उस क्लॉज के भी कुछ सब क्लॉज हैं।
अब मैं इसको समझा रहा हूँ, अगर हमको रिलेट करना हो, जैसे जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, जो भी संविधान को पहली बार पढ़ना चाह रहा है, उसको तो ये नहीं समझ में आएगा। जो पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए तो ये चीज़ें नई नहीं होंगी। पर इसको अगर हम रिलेट कर पाए तो हमको याद होगा कि जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे कोई बुक या फिजिक्स की कोई फिजिक्स की बुक होती थी, तो उसमें ऐसा रहता था कि यूनिट होता था पहले, फिर यूनिट चैप्टर्स में डिवाइड होते थे। जैसे यूनिट हो गया इलेक्ट्रिसिटी, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के फिर 4-5 चैप्टर्स होते थे, फिर मैग्नेट चुंबक के भी 4-5 चैप्टर होते थे। ठीक उसी तरीके से जो भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भी इस किताब को ऐसे ही, संविधान एक्चुअल में है क्या, ये एक बुक है, किताब है, बस हमको अपने दिमाग में ये रखना है। और इस किताब में उन प्रावधानों का समूह है जिससे देश का क्या चले, देश का प्रशासन चले, देश का प्रशासन चले। ठीक है। अच्छा, अब ये जो संविधान है भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? ये 22 भागों में बटा है। कितने में? 22 भागों में। अच्छा, गणना की दृष्टि से इसमें 25 भाग हैं। ये मूल रूप से इसमें 22 भाग थे और अभी भी इतने ही हैं। पर ये क्या है, ये अगर हम काउंटिंग करेंगे गणना की दृष्टि से तो 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग करें तो 25 है। अच्छा, इस पे भाग कौन कौन से हैं, कैसे हैं, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद उसमें इसको और अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी हमको ये समझना है कि जो संविधान किताब है वो भागों में बटा है। ठीक है। फिर जो ये भाग है उसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि जो भाग है, किसी किसी भाग में 70 अनुच्छेद, 80 अनुच्छेद, 90 अनुच्छेद, 100 अनुच्छेद ऐसे करके हैं। तो चूंकि अनुच्छेदों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए उनको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। पहले तो हम समझे इस भाग में क्या है कि एक तरह के जितने चीजें हैं उनको एक जगह रख दिया गया है और उसे भाग बोल दिया गया है। ठीक है। अब भाग में जो एक तरह के जो टॉपिक है, एक तरह के जो टॉपिक है उसको कैटेगराइज करके अध्याय में बांट दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि सारे भागों को अध्याय में नहीं बांटा गया है। जो छोटे छोटे भाग हैं जिसमें सिर्फ 4 अनुच्छेद, 10 अनुच्छेद, 25 अनुच्छेद ऐसे हैं, उनको अध्यायों में नहीं बांटा गया है। अच्छा, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें 20 या 25 कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें 20 या 25 अनुच्छेद हैं, पर उसको भी अध्याय में, चैप्टर्स में नहीं डिवाइड किया गया। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि वो 15-20 जो भी अनुच्छेद हैं वो एक दूसरे से घनिष्ठ, एकदम बहुत ही ज्यादा संबंधित है एक दूसरे से, तो उनको एक से ज्यादा चैप्टर में रखने का कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए जैसे हम देखेंगे भाग 1, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, या फिर आगे हम जाएंगे तो फिर डीपीएसपी, जितने भी है इनको हम अध्यायों में नहीं डिवाइड किए। पर आगे जब हम संघ पढ़ेंगे तो वहां पे चैप्टर्स हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो अध्याय है कि सारे भागों को अध्याय में नहीं बांटा गया है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद। उस भाग में अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है भारत के संविधान में? 395 अनुच्छेद है। जब संविधान बना था उस समय भी 395 थे, आज भी 395 ही है। पर अगर हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, बहुत सारे अनुच्छेद संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिए गए, बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े भी गए हैं। तो अगर काउंटिंग के रूप में देखें तो आज गणना की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये 450 के आसपास लगभग पहुंच चुके हैं अनुच्छेद। पर फिर भी अगर कोई पूछे कि कितने अनुच्छेद हैं तो हम 395 कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो लास्ट अनुच्छेद, लास्ट आर्टिकल जो है, जो अंतिम अनुच्छेद है, उसकी संख्या 395 ही है। उसका जो नंबर है, उसका जो संख्या है वो 395 ही है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे भाग, कोई पूछे अंतिम भाग कौन सा है तो भाग 22 ही है। पर जब हम काउंटिंग करेंगे तो 22वां भाग का जो नंबर आएगा वो 25 नंबर पे आएगा। ठीक है। अच्छा, अब अनुच्छेद के बाद आता है परंतु, क्लॉज। जैसे अगर हम किसी चीज के बारे में बताते हैं तो उस चीज के बारे में बाद हमको क्या करना पड़ता है। जैसे अगर हम कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो वहां के बाद हमको ऐसे लिख देना पड़ता है ABC। ठीक उसी तरीके से अगर कोई अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में एक से ज्यादा टॉपिक है तो उसको भी कैसे करके दिया जाता है। ऐसे अगर अनुच्छेद 4 है तो ऐसे लिख दिया जाएगा 4A, फिर 4B। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये परंतु यानी क्लॉज है। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा आर्टिकल 4
क्लॉज ए, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या है, जहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, वो क्या है कि अगर कहीं पे ऐसे दे दिया गया है 4a, तो इसको भी लोग, और एक जगह 4a ऐसे दिया है, तो इसको भी लोग कहते हैं अनुच्छेद 4a, इसको भी कहते हैं अनुच्छेद 4a, जबकि गलत है। ये जो अनुच्छेद है 4a, जब किसी कोई नंबर है, अनुच्छेद क्या है, संख्या में है, तो जब कोई नंबर है उसके बाद अगर कोई कैपिटल लेटर में कोई कैपिटल लेटर दिया गया है और उसके बाहर कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ये एक स्वतंत्र अनुच्छेद है। ये मैं लिख दे रहा हूं, ये एक स्वतंत्र अनुच्छेद है, यानी इसकी खुद की, ये किसी के अंदर नहीं आता। पर यही अगर हम इसकी बात करें और इसको बोला जाता है अनुच्छेद 4 तो ये गलत है। इसको बोला जाएगा अनुच्छेद 4 क्लॉज ए, हिंदी अगर शुद्ध हिंदी में आए तो अनुच्छेद 4 परंतु ए, आर्टिकल 4 क्लॉज ए। और ये चूंकि ब्रैकेट, इसका ये ब्रैकेट से ही पहचाना जाता है, ठीक है। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम इससे पढ़ेंगे, जैसे ये है, ठीक है। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, कोष्ठक। ये कोष्ठक में होना जरूरी है, अगर कोष्ठक में नहीं है तो वो क्लॉज नहीं है, फिर वो तो स्वतंत्र अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सब क्लॉज। सब क्लॉज क्या है, सब क्लॉज मतलब जैसे अगर हम 1A 1B कोई एक टॉपिक लिख रहे हैं, उसका एबीसी कर रहे हैं, पर कभी कभी उस एबीसी के भी पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस ए में भी ऐसे एक से ज्यादा टॉपिक है, तो उसके आगे भी हम रोमन में लिखने लगते हैं, है ना। ठीक उसी तरीके से जब हम संविधान में, जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया कि अनुच्छेद की कुछ क्लॉज तो बनाए, पर बहुत सारे क्लॉज ऐसे थे जिसमें और भी ज्यादा डीप में जाना पड़ा। जैसे हम जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो वहां पे दिया रहेगा, ये लिख दे रहा हूं मैं, 19 1A दिया रहेगा 19 1B। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ऐसे करके यहां पे पढ़ेंगे ऐसे। अच्छा, अगर यहां पे दोनों में से कोई भी कोष्ठक अगर नहीं दिया है तो वो गलत माना जाएगा। अगली चीज क्या है, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको पढ़ा जाएगा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए, ऐसे करके पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, संविधान क्या है, संविधान उन प्रावधानों का समूह या उन नियमों का समूह है जिसके बदौलत या जिसके आधार पर कोई देश अपने यहाँ का शासन या प्रशासन व्यवस्था चलाता है, ठीक है। भारतीय संविधान एक्चुअल में एक किताब है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस किताब में, किताब के जो एक तरह की चीजें हैं उनको एक जगह रख के भाग बनाए गए, ऐसे 22 भाग हैं। गणना के दृष्टि से 25 से कोई पूछे अंतिम भाग कौन सा है, तो भाग का नंबर तो 22वां नंबर रहेगा, और जब उसको काउंटिंग करेंगे तो 25 नंबर पे आएगा। फिर उस भाग को अध्याय में, चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। मैंने यहाँ बताया कि सारे भागों को चैप्टर में नहीं डिवाइड किया गया है, कुछ ऐसे भाग हैं जिसमें एक तरह की चीजें जो बहुत बड़े हैं, मतलब जिसमें कई बहुत ज्यादा 60 70 अनुच्छेद हैं, और सारे उसमें से उस अनुच्छेदों को कैटेगराइज किया जा सकता है, तो ऐसे भागों को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। पर जिन भागों में कम अनुच्छेद है या जितने अनुच्छेद हैं, अगर वो एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और उनको एक से ज्यादा टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, तो ऐसे भाग को सीधे अनुच्छेदों में ही किया गया है, यानी उसमें कोई अध्याय या कोई चैप्टर में उस भाग को डिवाइड नहीं किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद कितने हैं, 395। गणना के लिए आज संविधान में संशोधन हुआ, उस हिसाब से 450 के आसपास पहुंच चुके हैं। कोई पूछे अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, तो हम बताएंगे 395 नंबर है। अब ये जो आर्टिकल है ये क्लॉज में डिवाइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, परंतु। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, आर्टिकल 4 क्लॉज ए, आर्टिकल 4 क्लॉज बी, हिंदी हो गया अनुच्छेद 4 परंतु के, या अनुच्छेद 4 क्लॉज ए, ब्रैकेट में होना चाहिए। अगर ये कैपिटल में कोई बोल रहा है तो ये स्वतंत्र अनुच्छेद है, और इसके लिए हम बोलेंगे आर्टिकल 4A, यहाँ क्लॉज का वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये परंतु उपरंतु में डिवाइड किया गया है, यानी जब उसके और भी डीप जाना हो तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। जब हम अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे तो वहां पे हमको मिलेगा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए,
क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, ये इतनी चीजें हमको दिमाग में रखना है, एक भाग, एक अध्याय, एक अनुच्छेद, एक परंतुक और एक उपपरंतुक यानी सब क्लॉज। अब जो एक चीज और बच रही है वो क्या है, वो है अनुसूची। मैं यही लिख दे रहा हूं, अनुसूची। अनुसूची क्या है? अच्छा, संविधान जब बन गया या संविधान बनने के क्रम में ही जो भी था, कुछ संविधान जब पूरा बना दिया गया उसके अंतिम में कुछ सूचियों को, कुछ लिस्ट ऐड कर दिया गया। कितने को? 8 को। ये कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोई पूछे, अगर मैं ये भी बता रहा हूं अनुसूची है क्या, तो हम कहेंगे कि सूचियों की वह मतलब नियमों का वह लिस्ट या वह सूची, संविधान के अंत में जोड़ी गई वह सूची जिसमें इस संविधान के किसी अनुच्छेद या किसी प्रावधान की व्याख्या की गई हो, उसे अनुसूची कहते हैं। यानी हम बोलेंगे अंत में जोड़ी गई या वह सूची, ऐसे बोलेंगे हम, वह सूची जिसमें किसी संविधान के प्रावधान, अब इसको हम अनुच्छेद भी बोल सकते हैं, प्रावधान या अनुच्छेद का व्याख्या किया गया हो, व्याख्या किया गया हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अनुसूची, ठीक है। ये कितने हैं? 8। पर अब अनुसूचियों की संख्या अब ये 12 हो गई है। अच्छा, इसमें कोई पूछे गणना की लिस्ट से, तो ये गणना की लिस्ट से भी 12 है, वास्तविक रूप में भी 12 है। अनुसूची 8 पहले था, अनुसूची नंबर 9, 10, 11, 12 बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिए गए। तो ये हो गया हमारा पूरा संविधान का एक ओवरव्यू कि हम संविधान की जो किताब है उसे पढ़ेंगे कैसे। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? अगले वीडियो में भाग देखेंगे, फिर चैप्टर देखेंगे, जैसा होगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं, पहली बार संविधान पढ़ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार या 2 बार देखें, उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप संविधान की किताब खरीद लीजिए और उस संविधान में जो मैं बोल रहा हूँ वहां से आप रिलेट जरूर करिए, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए। और अपने जो विचार हों, अगर कुछ इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके उसे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।